अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी की सिलसिले की 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन, मेथड ऑफ एक्सक्रीशन और मूवमेंट एंड लोकोमोशन के ऊपर बात करेंगे। तो पहले एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो जिस्म से जो फालतू मादे होते हैं उनको जिस मेथड के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकाला जाए उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इस सिलसिले में जो जिस्म के अंदर ये 4 चीज़ें हैं ये काम करती हैं। एक तो लंग्स है, स्किन है, लिवर और किडनीस वगैरह होती हैं। इनकी मदद से जो जिस्म के फालतू मादे होते हैं उनको जिस्म से बाहर निकाला जाता है। स्किन के ज़रिए तो जो पसीना आता है उसके अंदर यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं जो जल्द जो है वो पसीने के ज़रिए से उसको जिस्म से बाहर निकालती है। इसके अलावा लंग्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको बाहर निकाला जाता है। लेवर के ज़रिए से लैक्टिक एसिड्स और बाइल पिगमेंट्स वगैरह जो हैं ये उनको पकाने के रास्ते जो कलेजी है वो जिस्म से बाहर निकालती है। जबकि किडनीस जो हैं इनमें अमोनिया, यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह ये सारी जो है ये किडनीस यानी कि गुर्दे जो हैं ये उनको पेशाब के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब मेथड ऑफ एक्सक्रीशन के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो जनरल बॉडी सरफेस यानी कि जो फिशेस, मछलियाँ वगैरह होती हैं ये उनकी जो जनरल अपनी बॉडी के ज़रिए से वो तमाम जिस्म की जो फासिद मादे हैं उनको अपनी बॉडी के ज़रिए से बाहर निकालती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो वहाँ पे जाके डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स होती हैं, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होती हैं उनका जो जिस्म का जो फासिद मादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स के ज़रिए से वो उनकी जिस्म से बाहर निकलता है। ये उनका जो एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स है उसका एक पार्ट जो है वो उनकी बॉडी के अंदर होता है और दूसरे पार्ट जो है वो बॉडी से उसके ज़रिए से उसको बाहर निकालते हैं। इसमें नेफ्रीडिया जो है ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इनके जो एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स होती है ये इंटरनल बॉडी कैविटी के अंदर उसका एक हिस्सा होता है और वहीं से ही वो जो फासिद मादे होते हैं वो उनको लेती है और जिस्म से बाहर निकालती है। इसके अलावा मेलफिगियंस ट्यूबल्स जो हैं ये कॉकरोचेस वगैरह में आमतौर पे ये होता है लगी हुई। इनमें जो उनके फासिद मादे होते हैं वो एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स जो हैं वो खून से डायरेक्टली तौर पर हासिल करते हैं और उसको वो जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं उनमें वर्टिब्रेट किडनीज होती हैं जहाँ से एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स वहाँ से फासिद मादे हासिल करके उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लोकोमोशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो हरकत होती है वो किस अंदाज से होती है। इसमें एक नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट में ये क्रोकस प्लांट की यहाँ पे मिसाल दी गई है, जिसको अगर ज़रा गर्म जगह पे लेके जाएं 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या इससे ज़्यादा गर्माइश पे जाएं तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो फ़ौरन खिल जाते हैं। यानी कि पहले वो मुरझाए हुए होते हैं लेकिन जब 10 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में जाते हैं तो वो बिल्कुल खिल जाते हैं। इसके अलावा रात की रानी जो है वो उसके फूल रात में खिलते हैं और दिन का राजा जो होता है उसके फूल दिन में खिलते हैं। छुई मुई का पौधा होता है जिसको अगर टच करें तो वो फ़ौरन बंद हो जाता है। तो ये सारी जो है ये नास्टिक मूवमेंट कहलाती है इनकी। इसके अलावा टेस्टिक मूवमेंट जो है इसमें पूरी इंटायर प्लांट बॉडीज़ जो है या प्लांट के कुछ हिस्से वो जो हैं वो पानी के अंदर तैरते हुए हरकत करते हैं रिलेशन टू द स्टीमुलस, यानी कि स्टीमुलस से मिसाल ले लें कि जैसे रोशनी की तरफ हरकत करते हैं तो वो फॉरवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड मूवमेंट कहलाएगी टू द स्टीमुलस। और कभी वो रोशनी से दूर जाने के लिए हरकत करते हैं।
जिस तरह से हम लोग आमतौर पे सर्दियों में धूप सेकते हैं और गर्मियों में जो है वो हम छाँव में रहना पसंद करते हैं, तो ये इसी तरह की मूवमेंट जो है ये पौधों के अंदर भी होती है, तो ये टैक्टिक मूवमेंट कहलाती है। इसके अलावा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, इसमें इसके दो इकसाम होती हैं इसकी, जिनमें एक जियोट्रॉपिज्म और एक फोटोट्रॉपिज्म होते हैं। जो जियोट्रॉपिज्म है, इसमें जो फिक्स प्लांट्स होती हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इनकी मूवमेंट होती है, यानी कि अगर इस प्लांट को जहाँ पे टेढ़ा करके रखा हुआ है, तो ये इसकी जो मूवमेंट होगी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगी, यानी कि इसका जो क्योंकि ज़मीन के अगेंस्ट ये इनकी ग्रोथ होती है, तो ये ज़मीन की मुखालिफ सिमत के अंदर ये हरकत करते हुए अपना जो है मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म जो है, ये इसमें यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो है अपनी जहाँ से उनको रोशनी मिल रही होती है, ये उस तरफ अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब लोकोमोशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स किस तरीके से हरकत करते हैं, इनमें सूडोपोडिया और एंड एमोबाइट लोकोमोशन, यानी अम्यूबा वगैरह जो है, ये किस तरह से अपनी मूवमेंट करते हैं। ये पानी के अंदर होते हैं, तो ये अपनी जिस्म को सुकेड़ते हुए फिर आगे फिर दोबारा फैलाते हैं, तो इस तरीके से इनकी जो है पानी के अंदर मूवमेंट होती है। इसके अलावा फ्लैजुलर एंड सीलियारी लोकोमोशन जो है, ये इसमें इनकी जिस्म के अंदर जो बाल होते हैं, अपने बालों की मदद से ये हरकत करते हैं। फ्लैजिलिया जो है, ये उसके सामने की तरफ बाल होते हैं, और सीलिया जो है इसके बॉडी के चारों तरफ बाल होते हैं, और अपने बालों की मदद से ही ये हरकत करते हैं। फिर तीसरी टाइप जो है, यह मस्कुलर मूवमेंट है। इसमें इंसान और जो बड़े जानदार होते हैं, ये अपने मसल्स के ज़रिए से हरकत करते हैं। फिर लोकोमोशन इन अर्थवर्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये अपनी मसल्स के ज़रिए से ही हरकत करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से हरकत करता है, ये अपनी जो हेड होता है उसको पहले इस तरीके से निकालता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, और वहाँ पे अपने सर को टकाते हुए पूरी बॉडी को जो है वो आगे की तरफ हरकत करती है ये। इसके अलावा फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स जो होते हैं ये अपने पैरों की मदद से ज़मीन पे हरकत करते हैं, और परों की मदद से ये ज़्यादा दूर के इलाके की तरफ जाने के लिए अपने परों का इस्तेमाल करते हैं और उड़ते हुए वहाँ पे चले जाते हैं। जो फ़िश की लोकोमोशन है, ये भी मसल्स के ज़रिए ही होती है, लेकिन ये पानी के अंदर अपने मसल्स को हरकत करते हुए जो है ये फ़िश की मूवमेंट होती है। फिर स्नैक्स की जो मूवमेंट है, ये क्रॉलिंग कहलाती है, यानी कि स्नैक्स जो सांप वगैरह हैं वो क्रॉलिंग के ज़रिए से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, ये अपने परों की मदद से उड़ते हुए हरकत करते हैं। और मैमल्स वगैरह, यानी कि जो चमगादड़ होती है, ये इनकी अपनी स्किन्स की मदद से ही ये उड़ते हैं और दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात कर सकते हैं।